श्रीमद् होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप लाल किताब के उपाय अपनाते हैं तो आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है। लाल किताब के प्रचलन के चलते वर्तमान में बहुत से ज्योतिष लोगों को परंपरागत फलित या वैदिक ज्योतिष के उपायों के साथ साथ लाल किताब के उपाय भी बताने लगे हैं। हालांकि कितना उचित है, यह एक बहस का विषय हो सकता है। निश्चित ही उस ज्योतिष को लाल किताब के उपाय बताने का अधिकार है जो लाल किताब के असूलों को अच्छे से जानता हो और जो सभी तरह के नियमों और सावधानी के बारे में भी लोगों को बताता हो, अन्यथा नहीं बताना चाहिए। लेकिन यदि आप 4 किताब पढ़कर या इंटरनेट, व्हाट्सएप या अखबार में छप रहे उपायों को पढ़कर अपने जीवन में आजमा रहे हैं तो आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये उपाय आपके जीवन पर विपरीत असर भी डाल सकते हैं। इंटरनेट पर राहु, केतु या शनि के बुरे प्रभाव को शांत करने के लिए लाल किताब के उपाय बताने वाली सैकड़ों वेबसाइट मिल जाएंगे, हमारे चैनल पे भी है। लेकिन यदि आप इनके द्वारा प्रचारित उपायों को अपना रहे हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। अब सवाल ये उठता है कि सावधान क्यों हो जाएं? दरअसल लाल किताब एक बहुत ही गंभीर और रहस्यमयी ज्योतिष विद्या है। इसके जानकार आपकी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करने के बाद ही सोच समझकर आपको कोई उपाय बताते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि लाल किताब के उपायों को बताने के पूर्व किस तरह के नियमों का पालन करना होता है। कुंडली का सही विश्लेषण किए बगैर आप कहीं से भी पढ़कर या कहीं से भी सुनकर कोई उपाय आजमाते हैं तो इससे आपका अहित भी हो सकता है। दरअसल विशेषज्ञों का मानना है कि लाल किताब में यदि किसी चीज को नदी में बहाने को कहा गया तो इसका मतलब यह है कि आपकी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह है जिसे चौथे घर में स्थापित करना है। यदि आपने इंटरनेट पर कहीं यह पढ़ा कि सूर्य के खराब प्रभाव को शांत करने के लिए बहते पानी में गुड़ बहाइए, तो यह जरूरी नहीं है कि यह उपाय आपके लिए सही हो। इस उपाय को पढ़कर या सुनकर जिन्हें नहीं बहाना हो वह भी बहा दें तो जानते हैं क्या होगा? कुछ लोग सूर्य के लिए हाथों में माणिक्य तांबा धारण कर लेते हैं। हाथों में धारण करने का अर्थ है आपकी कुंडली अनुसार उक्त ग्रह के तीसरे भाव में स्थापित किए जाने की जरूरत है। अब सोचिए, यदि आप गुड़ भी पानी में बहा रहे हैं और माणिक्य भी धारण किए हुए हैं तो क्या होगा? इसलिए जरूरी है कि आप लाल किताब के विशेषज्ञ को अपनी कुंडली दिखाकर ही कोई नग धारण कीजिए। यदि सूर्य के उपाय पढ़कर धारण किया है तो इसका अच्छा असर हो, यह जरूरी नहीं है। यही बात अन्य ग्रहों के उपाय पर भी लागू होता है। तो माना जाता है कि सावधान उपाय करने में किसी भी तरह की क्या परेशानी हो सकती है। इसके लिए कहना होगा कि एक छोटी सी सामान्य गोली भी आप पर अच्छा या बुरा असर डाल सकती है। लाल किताब में कुछ लोगों को उनकी कुंडली के अनुसार यह भी सलाह दी जाती है कि यदि आपके घर में पूजा घर है तो इससे आपको नुकसान होगा। ऐसे में यह सामान्य उपाय भी सोच समझकर किए जाने की जरूरत है, क्योंकि लाल किताब के विशेषज्ञ सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान और वास्तुशास्त्र के अच्छे जानकार होते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।